नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। आज झारखंड में कई प्रमुख समाचार घटनाएं सामने आई हैं। एक, विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। ये चुनाव 2 चरणों में 20 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को होंगे। नतीजे 23 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) चुनावी तैयारी में जुटा है। 2. गढ़वा में तनाव। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान गढ़वा जिले में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। हिंसा में कई लोग घायल हुए और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। 4. सरायकेला में फैक्ट्री विस्फोट। सरायकेला जिले में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। 5. राजनीतिक उठापटक। झारखंड सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेशों को रद्द किया और नए पदस्थापन की घोषणा की। 6. बोकारो में सड़कों की मरम्मत। बोकारो जिले में प्रमुख सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। 7. डॉक्टर के घर डकैती। जामताड़ा में नकाबपोश डकैतों ने एक डॉक्टर के घर में घुसकर लाखों की लूटपाट की। 8. सोरेन का चुनावी अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम कार्यकर्ताओं को एक्शन मोड में डाल दिया है और चुनाव की तैयारी पर जोर दिया है। 9. बिजली परियोजनाएं। राज्य के कई हिस्सों में नई बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी। 10. सामाजिक कार्यक्रम। दुमका और हजारीबाग में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें स्थानीय समुदाय की बड़ी भागीदारी रही। 15 अक्टूबर 2024 के प्रमुख मौसम समाचार निम्नलिखित हैं। 1. उत्तर भारत। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी जारी है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद ठंडक बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी और सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। 2. पूर्वोत्तर भारत। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश की संभावना है। यह क्षेत्र मानसूनी वर्षा के कारण अभी भी प्रभावित हैं। 3. दक्षिण भारत। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 4. झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में भी वर्षा का दौर जारी है, जो कृषि के लिए लाभदायक हो सकता है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5. राजस्थान। मानसून लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। कुल मिलाकर 15 अक्टूबर को भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम विविध रहेगा, जिसमें दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में ठंड की शुरुआत होगी। झारखंड के मौसम के 10 प्रमुख समाचार 15 अक्टूबर 2024 को इस प्रकार हैं। 1. मानसून की विदाई। झारखंड से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों में राज्य से मानसून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। 2. भारी बारिश का असर। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, विशेष रूप से रांची, धनबाद और हजारीबाग में बारिश का प्रभाव अधिक है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है। 3. तापमान में गिरावट। झारखंड में अधिकतम तापमान 25 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 27 डिग्री के बीच रहा। 4. साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते झारखंड में आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 5. पूर्वानुमान। अगले 15 दिनों में हल्की बारिश के साथ तापमान सामान्य रहेगा, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंडक बढ़ने की संभावना है। 6. नमी की स्थिति। राज्य के विभिन्न हिस्सों में नमी की मात्रा सामान्य से अधिक रही, जिससे मौसम ठंडा और नम बना हुआ है। 7. कृषि पर प्रभाव। मानसून की विदाई के साथ कृषि गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। किसान अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। 8. वर्षा की समाप्ति। अधिकांश जिलों में मानसूनी वर्षा कम हो रही है और मौसम धीरे धीरे शुष्क हो रहा है। 9. रांची में ठंडक की शुरुआत। रांची और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। 10. हवा की गुणवत्ता। बारिश के चलते झारखंड के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। ये मौसम से जुड़ी प्रमुख घटनाएं झारखंड में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम के मिजाज को प्रभावित करेंगी। झारखंड की 5 प्रमुख फसलों के आज के समाचार इस प्रकार हैं। 1. धान की खेती में कमी। 2024 में झारखंड में कम बारिश के कारण धान की खेती प्रभावित हुई है। अब तक 1.026 लाख हेक्टेयर में धान बोई गई है, जबकि लक्ष्य 18 लाख हेक्टेयर था। सूखे की स्थिति के कारण धान का उत्पादन कम होने की संभावना है। 2. मोटे अनाज पर जोर। राज्य सरकार ने झारखंड में मिलेट मिशन शुरू किया है, जिसके तहत मड़ुआ, बाजरा, कोदो और सांवा जैसे मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 3. दलहन की खेती। झारखंड में दलहन की खेती भी प्रभावित है।
सामान्य तौर पर 1.5 लाख हेक्टेयर में दलहन बोया जाता है, लेकिन इस साल केवल 0.74 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो सकी है। 4. तिलहन उत्पादन में गिरावट, राज्य में तिलहन की खेती भी कम हो रही है। इस साल का लक्ष्य 60,000 हेक्टेयर था, लेकिन अब तक केवल 10,000 हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई है। 5. सरकार की सहायता योजनाएं। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार क्लस्टर फार्मिंग और बीज बैंक की स्थापना कर रही है, जिससे किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मिल सके। ये फसली खबरें झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं और सरकार विभिन्न उपायों के साथ किसानों की मदद कर रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग की टीम ने हाल ही में राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को मतदान कर्मियों की सुरक्षा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया में लगे वाहनों और कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय कला और संस्कृति का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं से जुड़ने की रणनीति बनाई है, जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर सक्रिय हैं।